अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उमैमा स्टोरी प्लैनेट। गाइस, हमारी आज की कहानी का उन्वान है कदीम जापानी फ़नून। जापान तो एक नहायत छोटा सा मुल्क है जो दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन तबाह हो गया था। लेकिन जंग के ख़ात्मे के बाद जापानियों ने अपनी हिम्मत और इल्म दोस्ती की बिना पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस कदर तरक्की की कि सारी दुनिया उन पर रश्क करने लगी। क्या आप जानते हैं कि जापानी शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसने जदीद व कदीम को इस खूबसूरती से अब भी एक दूसरे के साथ मिलाकर रखा हुआ है कि इसे देखकर इनके सलीक़े नफासत और जमालियाती ज़ौक़ पर रश्क आता है। इनके फ़नून इस कदर दिलचस्प हैं कि दुनिया भर में लोग उन्हें पसंद करते, सराहते और सीखते भी हैं। आइए उनके बारे में आगाही हासिल करें। बोनसाई। बोनसाई के लफ्ज़ी मानी हैं ट्रे में पौधा उगाना। इसमें फ़नकाराना बात यह है कि बड़ी जसामत के दरख्तों को छोटे छोटे खुले मुँह के गमलों में उगाया जाता है। हम उन्हें बोने दरख्त भी कह सकते हैं, जिनके तनों और जड़ों को महारत और एहतियात के साथ छांटा जाता है और तारों के ज़रिए से शाखों को मोड़कर दरख्त को किसी भी शक्ल में परवान चढ़ाया जाता है। कुछ अरसे की मेहनत और देखभाल से ये बोने दरख्त इतनी जाज़िबे नज़र शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं कि देखने वाले हैरान हुए बगैर नहीं रहते। मज़ीद हैरान कुन बात यह है कि अगर फल और फूलदार दरख्तों को बोनसाई की शक्ल दे दी जाए और मुनासिब निगहदाश्त की जाए तो इन दरख्तों पर फल और फूल भी लगते हैं। ज़रा सोचें, हमारे खाने की मेज़ पर आमों से लदा हुआ दरख्त और ड्राइंग रूम के कोने में नीम का बोना दरख्त सबको कितना भला मालूम होगा। ओरिगामी। अगर आपको कहीं कागज़ का कोई टुकड़ा नज़र आए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप अच्छे बच्चों की तरह इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन जापानी कागज़ के टुकड़ों को फेंकते नहीं, बल्कि उन्हें इंतहाई महारत के साथ ख़ास ज़ावियों से तह करके ऐसी शक्लों में तब्दील कर देते हैं कि हम हैरत में डूब जाते हैं। ये फ़न ओरिगामी कहलाता है। जापानी ज़ुबान में इसके लफ्ज़ी मानी कागज़ को तह करने के हैं। ये तकरीबन 1000 साल कदीम फ़न है। इब्तिदा में इस फ़न के माहिरों को जापान के शहंशाहों के दरबार में अपना फ़न दिखाने की दावत दी जाती थी, जहां वो बादशाह और दरबारियों को कागज़ मोड़कर खूबसूरत फूल, परिंदे और जानवरों के मॉडल बनाकर हैरत ज़दा कर देते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुनर आम लोगों में मुंतकिल हो गया। आज ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों को छोटी उम्र से ही ये फ़न सिखाया जाता है। ओरिगामी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक बेहतरीन मशगला है, जिसके ज़रिए बच्चे अपनी तख्लीकी सलाहियतों को काम में लाते हुए महज कागज़ से मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करते हैं। ये कागज़ी चीज़ें अमूमन बग़ैर किसी कैंची या गोंद के सिर्फ हाथों से बनाई जाती हैं, यानी कम खर्च बालानशी। इकेबाना। ये भी एक खूबसूरत जापानी फ़न है जिसके मानी फूलों की सजावट है। ये तकरीबन 500 साल कदीम हुनर है, जिसमें फूलों और पत्तों वाली शाखें ऐसे मुनफरिद और दिलनशी अंदाज में तरतीब से सजाई जाती हैं कि देखने वाले अश अश कर उठते हैं। यहाँ तक कि सूखी हुई टहनियों को इस महारत से सजाया जाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। इस फ़न की शुरुआत बुद्ध मज़हब के मंदिरों में फूलों की आराइश से हुई। मंदिरों में त्योहारों के मौका पर बुद्ध मज़हब के पैरोकारों की कोशिश होती है कि मंदिरों को फूलों के ज़रिए बेहतरीन अंदाज में सजाया जाए। इस कोशिश में जापानियों ने फूलों की आराइश के नत नए और अछूते अंदाज इख्तियार किए, जो कि रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में जाने और माने गए और बाकायदा एक फ़न की शक्ल इख्तियार कर गए। इकेबाना के फ़नकार इसे सिर्फ़ एक तख्लीकी अमल ही नहीं समझते, बल्कि फूल पत्तियों की सजावट को वो अपनी रूहानी खुशी का ज़रिया भी समझते हैं। अपनी तख्लीक़ात को दुनिया के सामने पेश करके वो सब को इस खुशी में शरीक करते हैं। किसी भी तरतीब को अमल में लाने के लिए फ़नकार खूबसूरती, फूलों और गुलदानों की बनावट और दूसरी बारीकियों को मद्देनज़र रखते हैं। आप भी अपनी क्यारियों से
اپنی پسند کے پھول اور ہری بھری شاخیں لائیں اور انہیں اپنی پسند اور ذوق کے مطابق ترتیب دے کر اپنے گھر کو سجائیں۔